मानस के इस पाठ को, मानस का मेरा पाठ करने का दूसरा भाग है और यह अपने आप में बहुत अद्भुत है। यह ईश्वर का रचित विधान में कह सकता हूँ कि गोस्वामी जी ने चैत मास में मानस लिखना शुरू किया, लेकिन जो गोस्वामी जी ने कहा कि 4 घाट, तो इस 4 घाट में गोस्वामी जी कहते हैं कि जब याज्ञवल्क्य जी ने गंगा स्नान करने माघ मास में, अभी हमारा माघ मास चल रहा है, माघ मास में याज्ञवल्क्य जी गंगा स्नान करने गए और माघ मास में सब गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद पुनः सभी ऋषिगण अपने अपने घरों को लौटते हैं, अपने अपने आश्रमों में लौटते हैं। तो भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को रोक लेते हैं अपने पास और उनसे राम कथा कहने को, राम कथा, राम जी का गुणगान करने को, राम कथा के गुण तत्व को जानने की प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर पंक्तियों में, पूज माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नरसेनी, सादर मज्जन करहि त्रिवेणी। प्रयागराज में सभी स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परख अक्षय बटु हर्षहि गाता, अब भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम ब्रह्म मुनिवर मन भावन। भारद्वाज जी का परम ब्रह्म आश्रम है, जहाँ सभी आते हैं, ऋषिगण रुकते हैं, त्रिवेणी स्नान करते हैं और एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए, और जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। कि माघ मास में जब पूरे माघ मास में स्नान करके सब लौटने लगे, तब याज्ञवल्क्य जी को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने अपने आश्रम में रोक लिया और उनको बैठा के सादर चरण पखार कर उनसे विनती की। और विनती क्या की कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कि हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है और आपके हस्ता मलकवत सब वेद आपको याद हैं। तो कहत सुमोहि लाघत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा। तो भारद्वाज जी कहते हैं कि प्रभु, अगर मैं न कहूँ तो बड़ा अकाज हो जाएगा, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं, राम कथा का गुण जो है वो जानना चाहते हैं प्रभु आपसे, क्योंकि आपको तो लगता है कि हमको सब मालूम है, लेकिन हे प्रभु, राम तत्व की गूढ़ता आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं। संत कहे नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विबल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। कि आपसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि अस विचार प्रगटे निज मोहू, हरहु नाथ कर जन पर चोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषदें गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान मुनि राशि। हे प्रभु, भगवान भोले शंकर जिस प्रकार राम नाम का निरंतर जप पाठ करते हैं, वह राम नाम की महिमा, राम चरित्र की महिमा मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। हे याज्ञवल्क्य जी, हे मुनिराज, जिस नाम की महिमा से भगवान शिव काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं, उस नाम की और राम की महिमा हे प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत
तरह के संशय मन में मेरे आते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, कर चरित्र विदित संसारा, नार विरह दुख लहु अपारा, और भयो रेशुरन रामन मारा। कि राम तत्व को जानना मेरे लिए इतना आवश्यक है कि राम कौन है। वही राम जो माँ सीता के लिए भटक रहे थे, क्या वही राम है जो भगवान शिव को जानने वाले हैं, भगवान शिव के परम आराध्य हैं? भारद्वाज जी सब जानते हैं। भारद्वाज जी क्यों पूछते हैं कि हम जैसे, हमारे और आपके जैसे कलयुगी प्राणियों के लिए भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से यह पूछा, क्योंकि हम आप संशय में रहते हैं, मात्र इसलिए। अगर तब भारद्वाज जी ने न पूछा होता और यह आज मानस हमारे सम्मुख न होता, तो आज के लोग भगवान शिव के आराध्य राम जी में और मेरी माँ के लिए रावण को मारने वाले राम जी में, दोनों में भेद पैदा कर देते। यह भेद न हो, इसलिए भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से यह सवाल पूछा। माघ मास में पूछा, माघ मास चल रहा है। यही कामना के साथ यह कथा आगे हम बढ़ाएंगे कि हम भी राम तत्व में डूब सके, राम तत्व को जान सकें। याज्ञवल्क्य जी के माध्यम से, भगवान शिव के माध्यम से, गोस्वामी जी के माध्यम से और काकभूषण जी के माध्यम से। तो जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा कि हे भारद्वाज जी, मुझे पता है कि आप सब जानते हैं, फिर भी भक्तजनों के कल्याण के लिए यह हमसे सुनना चाहते हैं, तो तात सुनूं सादर मन लाई। तो हे तात, सादर मन लगा के इसको सुनिए। और कहूँ राम कै कथा सुहाई, और महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। यह राम कथा समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाली और कलयुग के सब पापों का नाश करने वाली है। तो हम और आप ध्यान से इस कथा को सुनेंगे आगे, किस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने यह कथा आगे बढ़ाई।